इसमें पूरी तरीके से धर्मराज तिवारी ने मिलकर नक्शे की फेर बदल कर नक्शे पे स्याही डालकर इनको पूरी तरीके से गुमराह कर और दबदबा बनाकर इनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। हमको यह पूरी उम्मीद है कि माननीय राजा भैया और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए हमारे साथ न्याय होगा और हो के रहेगा। चौसा, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग भूमाफियाओं के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका है। आज भूमाफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के गठजोड़ से हुए एक भ्रष्टाचार को आप लोगों को दिखाएंगे और सुनाएंगे। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? क्या जो जिनके पास धन है, जिनके पास बाहुबल है, क्या वो किसी गरीब को उससे जीने का अधिकार छीन लेंगे? या फिर उस गरीब के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसे छीन लेंगे? आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह से भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नज़र इनकी कीमती ज़मीन पर पड़ जाती है और फिर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत करके इस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है कि आज एक गरीब परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील के ग्राम सभा चौसा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इनका नाम बृजराज सिंह है। इनके नाम के आगे सिंह लगा है तो आप कतई अंदाज़ा मत लगाइए कि सिंह हैं तो बाहुबली होंगे, क्योंकि कुंडा विधानसभा राजा भैया के नाम से जानी जाती है। लेकिन कुंडा विधानसभा में सब जितने भी सिंह हैं सभी धन से मजबूत नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं। आप लोगों को बता दें कि 7.5 बीघा का इनके ज़मीन का रकबा था। 1984 में चौसा ग्राम सभा में चकबंदी होती है और इनकी जो ज़मीन है वो चकआउट है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चकआउट की ज़मीन का नंबर तो बदला जा सकता है, लेकिन ज़मीन जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में रहती है। लेकिन उसके बाद इनके ज़मीन के साथ छेड़छाड़ की गई। आप लोगों को बता दें कि वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लेखपाल के पास जो नक्शा है उसमें इनकी ज़मीन जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है उसे आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। और दूसरा नक्शा जो मुहाफिज खाना में है, उस नक्शे में आप सोच सकते हैं सरकारी विभाग में जो नक्शा जमा होता है उसमें स्याही पड़ गई है। पुष्टिकृत नक्शा कहा जाता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूमाफिया कितने सक्रिय हैं और राजस्व विभाग के कर्मचारी कितने भ्रष्ट हैं। अब समस्या ये है कि जो बाहुबली है, जिसके पास धन है, वो लड़ सकता है, लेकिन ऐसे गरीब लोग जिसे शाम के भोजन के लिए जुगाड़ करना हो, कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? और यदि इस मामले की ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो निश्चित तौर पे तत्कालीन समय में जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे और जिनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई और भ्रष्टाचार हुआ, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बृजराज सिंह हमारे साथ हैं। आप लोगों को बता दें कि थाना दिवस पर इन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है। आरोप के अनुसार इनकी जो ज़मीन है उसमें भूमाफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मिली भगत करके इनके ज़मीन के नक्शे में को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और जो मुहाफिज खाने में पुष्टिकृत नक्शा है उसमें स्याही डाल दी गई। जवाब देने को कोई तैयार नहीं। इनकी जुबानी, इनके तकलीफ, इनके दर्द को आप समझ सकते हैं। एक आम आदमी के लिए उसकी ज़मीन कितनी कीमती हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को होगा। ये बताइए, आपने थाना दिवस में? हाँ, थाना दिवस में दिया मैंने। क्या आपका आरोप क्या है? आरोप मेरा है कि मेरी ज़मीन इंद्राज तिवारी जी, अर्पित तिवारी जी, कौन है ये?
पंडित हैं, जी। हाँ, तिवारी, हाँ, और वो बिट्टन देवी जी और श्यामा देवी, जी ये ज़मीन मेरी हड़पना चाहती हैं। इसको एग्रीमेंट करने के कुछ आदमी के नाम एग्रीमेंट हो गई है ये। जी। हाँ, आपकी जमीन चेकआउट की है, चेकआउट मेरी किसी तरह परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये आपको जानकारी कब हुई कि आपकी जमीन के साथ छेड़छाड़ की गई है? हमारी जमीन के छाड़ से छेड़छाड़ नहीं, जब हमको मालूम हुआ, कब हुआ? एक कम से कम 3 साल पहले मालूम हुआ हमको। अभी तक आप क्या कर रहे थे? थाना दिवस में एप्लीकेशन आपने अभी क्यों दिया? थाना दिवस में दिए। तिवारी, धर्मराज तिवारी वहाँ अध्यक्ष थे लेख पालन का। ये कौन है? इंदिराज तिवारी के भाई हैं। इंद्रराज तिवारी कौन है? हाँ, धर्मराज के भाई, ये कहाँ के रहने वाले? चौसा के रहने वाले हैं। जी। हाँ, तो फिर जो कहीं हमारी सुनवाई न हो, वहाँ सब एप्लीकेशन ही खींच आप लिए। डीएम के पास नहीं गए? मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए? नहीं, जब यही हमारी नहीं सुनी, राजा भैया के पास क्यों नहीं गए? वहाँ गए थे। तो क्या हुआ? वहाँ गए तो वहाँ डीएम के लिए लिखा गया था। उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि आपकी सुनवाई अब होगी? अरे अगर सुनवाई होगी, दिए हैं, अब तो मान लो सुनवाई होगी। योगी की सरकार है, अगर मान लो हमारी सुनवाई हो जाए। जी। हाँ, मौके पे मेरी 5 बीघा जमीन है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, क्या करते हैं? दोनों घर में रहते हैं। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। जी। इस समय मौके पर कितने बीघे जमीन में आप काबिज हो? 5 बीघे मेरी जमीन है। अब सामने मेरा जिसमें कब्जा किए हैं उसमें मेरी बोरिंग है। इंजन, उसमें इंजन मेरा लगा था, आज भी मौजूद इंजन है, ठीहा बना है, सब कुछ है। अब आप लोगों को इस जमीन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दें। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा आप इधर सामने रोड की तरफ करें और दिखा दें। ये रोड जो आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडा से करेटी की तरफ गई है, गोतनी जाती है और वहाँ से मानिकपुर से जाकर लखनऊ रोड पे मिल जाती है। और आप लोगों को बता दें कि यही रोड कौशाम्बी से चित्रकूट तक जाती है और इसका चौड़ीकरण होने वाला है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड के किनारे जमीन है उसकी कीमत कितनी हो सकती है। भूमाफियाओं की नजर है, क्योंकि ये इनके पास धन नहीं है, ये गरीब हैं, ये कमजोर हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो कमजोर है उसका शोषण सदा होता चला आया है। जाति से मतलब नहीं होता, गरीबी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप गरीब हैं तो कोई आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, सभी आपके परिवार का शोषण करेंगे। और जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो वेतन लेते हैं सरकार का, जिनका कर्तव्य है आम जनता की सेवा करना, लेकिन भूमाफियाओं की गोद में बैठकर किस तरह से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को परेशान करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम तो हमारा यही निवेदन है कि मेरी विनती सुनी जाए। जी। हाँ, अगर मान लीजिए थाना दिवस में कार्रवाई नहीं होती, हाँ, तो क्या करेंगे? तो हम फिर एक एप्लीकेशन फिर हम थाना तहसील दिवस में देंगे, एसडीएम को देंगे। जी। वहाँ नहीं सुनवाई हुई तो डीएम को देंगे, एक योगी को भेजेंगे हम। आप लोगों से जो भी इस वीडियो को देखे, निवेदन है, उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो अपनी जमीन को लेकर इसी तरह से परेशान हैं। थाना, कचहरी और डीएम का चक्कर लगा रहे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी पीड़ा पहुंचनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कमाई 100-200 मुश्किल से मुश्किल होगी। घर का खर्च कैसे चलता होगा, कैसे मुकदमा लड़ेंगे, किसके पास अपनी फरियाद करेंगे, कौन सुनेगा इनकी? क्योंकि जिनके पास पैसा है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके आगे बिछने को तैयार है, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? शिब्बू सिंह। क्या कहना चाहते हैं? ये ब्रिजराज सिंह हैं, बब्बू सिंह हैं। हाँ जी जी। जिस तरह से परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जी कि ये इनकी क्या बोलते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार इनकी यहाँ पे पूरी संपूर्ण तरीके से इनकी 2.5-2 बीघे, 2.25 बीघे की चगावट पूरी थी। इसमें पूरी तरीके से धर्मराज तिवारी ने मिलकर नक्शे की फेर बदल कर नक्शे पे स्याही डालकर इनको पूरी तरीके से गुमराह कर और दबदबा बनाकर इनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, जिसमें हमारा भी
पूरी तरीके से 1 बिगहा 2 बिस्सा 3 धूर का हिस्सा है। हम भी इसमें परेशान हैं और हमारे लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम बराबर 2.5-3 साल से कोर्ट कचहरी मुकदमा SHO हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। हमको यह पूरी उम्मीद है कि माननीय राजा भैया और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए हमारे साथ न्याय होगा और हो के रहेगा। चौसा ग्राम सभा के वर्तमान लेखपाल से जब हमने बृजराज सिंह के जो इन्होंने थाना दिवस में शिकायत पत्र दिया था उस संदर्भ में हमने जानकारी चाही और हमने जब उनसे सवाल किया कि जो इन्होंने आरोप लगाया है इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, वर्तमान लेखपाल ने कहा कि अभी इनकी शिकायत हमको मिली नहीं है और जब शिकायत मिलेगी तो हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऑफ स्क्रीन उन्होंने कबूल किया कि नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब देखने वाली बात है क्या उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनको न्याय दिला पाएंगे? क्या भ्रष्ट कर्मचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये नक्शा मेरे हाथों में है, इनकी एप्लीकेशन मेरे हाथों में है, लेकिन आज पिछले 3 साल से भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे इसी तरह थाना, अदालत और जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।